नहीं मनीष, आज ना मैं बहुत थक गई हूँ, आज नहीं। सुरभि, हाँ मैं निकल रहा हूँ। ओके। ये सतीश, कौन है रे लोग? पहले कभी देखा नहीं? हाँ, एक हफ्ते से ही देख रहा हूँ। थोड़े अजीब हैं, किसी से बात भी नहीं करते हैं, बस घर और गाड़ी यही चलता रहता है इनका। मारो ना प्लीज। पापा, पापा बहुत दुख रहा है, प्लीज मत मारो। पापा मत मारो। बेटा बहन 1 घंटे पहले पाषाण में दिखी थी, इसके बाद से ट्रेस नहीं हुई। नाकेबंदी करवा दो, तभी चेक पोस्ट को अलर्ट करो और इस तरह की जो भी गाड़ी दिखाई दे उसकी तलाशी अच्छे से करो। सर एटीएस को इन्फॉर्म करें? नहीं अभी नहीं, लीड हमारी है, पहले हम कंफर्म करेंगे, उठाएंगे, फिर एटीएस को इन्फॉर्म करेंगे। ये सुरभि कहाँ है? वारंट मिला? सर सर्च वारंट निकलवा लिया है, घर के ओनर से भी बात हो गई, वो हमें वहीं मिलेगा। गुड सुरभि, तुम एक काम करो, धनीपुर मर्डर केस की चार्जशीट तैयार करो। गायकवाड़, तुम प्रताप के साथ जाओ और उन दोनों अज्ञात लोगों के घर में रेड मारो, देखो क्या मिलता है। जी सर। सर एक्सीडेंट हुआ है, दोनों की डेथ हो चुकी है, हिट एंड रन का केस लग रहा है और ये टायर के बड़े बड़े निशान। सर ये तो किसी ट्रक या टेम्पो को टायर के निशान लग रहा है। पूरा एरिया अच्छे से चेक करो, देखो आसपास या रोड के एग्जिट एंट्री पर कोई सीसीटीवी है क्या? ठीक है सर। तिगड़े का ही मरा लगा? नहीं, घर एकदम साफ, ऐसा लग रहा है कि हमसे पहले उनको टिप्स मिल गई थी। आरटीओ से कार ओनर की डिटेल्स मंगवा ली। ठीक है, तुम उसके घर जाओ और उसके रिश्तेदारों के बारे में पता लगाओ। सर कंट्रोल रूम से इन्फॉर्मेशन आई है, हिंजेवाड़ी में एक व्हाइट विटा वैन लावारिस खड़ी है, एक राहगीर ने कार के अंदर झांक कर देखा तो उसे कुछ सस्पिशियस दिखा। ठीक है चलो। सर मैं भी चलूं? नहीं, तुम एक्सीडेंट वाले विक्टिम के रिश्तेदारों में पता लगाओ, गायकवाड़ हमारे साथ आएगा। रोजी के रॉ मटेरियल्स है, लाइव नहीं है। एटीएस भी ऑन द वे है सर। गाड़ी का कोई नंबर प्लेट? फेक है सर। बॉम्ब स्क्वाड वाले अपना काम कर ले, उसके बाद फॉरेंसिक टीम फिंगरप्रिंट्स और डीएनए के सैंपल कलेक्ट करेगी। इतना एक्सप्लोजिव कोई यहाँ क्यों छोड़ेगा? शायद खौफ पैदा करने के लिए। नहीं, खौफ पैदा करने के लिए कोई इतना एक्सप्लोजिव साथ लेकर नहीं चलेगा। तो फिर आप कहना चाहते हैं कि कुछ बड़ा प्लान? हाँ नहीं, शायद अभी भी है। इस शहर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और हम सब बारूद पर बैठे हैं। इससे पहले कि कोई चिंगारी शहर को खाक कर दे, हमें इसकी तह तक जाना होगा। लेकिन सर पूरे शहर में ढूंढेंगे कैसे? इस गाड़ी का फर्स्ट पॉइंट हमें लक्ष्मण ने बताया, लास्ट पॉइंट ये है, हमें पता लगाना कि दोनों पॉइंट के बीच में गाड़ी कहाँ कहाँ गई थी। एक काम करो, इस शहर के सारे सीसीटीवी खंगाल डालो। जी सर। जी मैडम, ये मेरे चाचा अमर कुमार हैं और चाची कमला। ये लोग बुआ के यहाँ गए थे, उनकी तबीयत खराब थी तो उन्हें देखने गए थे, लेकिन रात को नहीं लौटे तो हम लोगों ने सोचा शायद वहीं रुक गए होंगे। मगर ये कैसे हो गया मैडम? हिट एंड रन का केस लग रहा है। आप फिलहाल
पेपर वर्क पूरा करके बच्चों की कस्टडी ले लीजिए। कौन से बच्चे? आपके चाचा चाची के बच्चे। वही का, वो तो अपनी नानी के घर है। कौन है? मैं इनको नहीं जानता मैडम, मैंने इन्हें पहली बार देखा, पता नहीं कौन है। सुरभि वो अनाथ बच्चे इत्तेफाक से एक्सीडेंट स्पॉट पे आ गए। अब हमने उन्हें विक्टिम के बच्चे समझ लिए तो इसमें गलती हमारी है। सर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि वो बच्चे कुछ छिपा रहे हैं। केस से रिलेटेड? सर नॉट श्योर, शायद। सुरभि काम पे ध्यान दो। उस एक्सीडेंट वाली गाड़ी का कुछ पता चला? नहीं सर, एग्जैक्टली पता नहीं चला अभी तक। एक्चुअली उस रोड पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, बट मैं फॉलो अप कर रही हूँ सर। धनीपुर मर्डर केस की चार्जशीट? जी कोर्ट में सबमिट कर दी। ठीक है, जाओ। सर वो इंटरस्टेट अलर्ट जारी करवा दो बच्चों के लिए। ठीक है, बट डोंट वेस्ट टाइम। और सबसे पहले उस गाड़ी का पता करो। जी थैंक यू सर। पापा बहुत दुख रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। पापा प्लीज मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। पापा मत मारो, पापा मत। कुछ पता चला उन बच्चियों का? नहीं मनीष, पता है उन बच्चों को देखकर कुछ अजीब सा लगता है। मैंने एक केस पढ़ा था 10-11 महीने पहले, बिहार का था शायद। उसमें भी एक बच्ची ऐसे एक आदमी को रास्ते पे मिलती है, वो उसे अपने घर ले जाता है, उसकी बीवी उसे खाना खिलाती है, फिर वो आदमी पुलिस स्टेशन चला जाता है कंप्लेन कराने के लिए। लौट के आता है तो देखता है उसके बीवी बच्चे दोनों मरे हुए हैं। ब्रूटल स्टैबिंग। घर का सामान भी चोरी था, कुछ बच्चियों का गैंग था, और शायद वो बच्चियां अभी तक पकड़ी नहीं गई हैं। तकरीबन 7 महीने पहले हुआ था। नहीं प्रताप, मुझे नहीं लगता वो लड़की किसी का मर्डर कर सकती है। और ये सीसीटीवी वाली लड़की ना कोई और है। रूही के हाथ पे निशान है वो टैटू का, स्टार वाला। चोरी करके भागी थी, बाद में उसने टैटू बनवा लिया होगा, पैसे थे उसके पास। मुझे फिर भी नहीं लगता। उन दोनों बच्चों को देखकर लगता है कि वो लोग खुद ही किसी मुसीबत में। तब आपको यकीन हो जाएगा कि वो मुसीबत में नहीं, बल्कि वो दोनों खुद मुसीबत है। सुरभि को रवि और रूही की तलाश ने 7 महीने पहले के एक मर्डर केस तक पहुंचा दिया था, जिसमें रूही को सस्पेक्ट के तौर पर पुलिस पहले ही ढूंढ रही थी। फिर रवि से कैसे मिली और इस वक्त गुंजन उनके साथ क्यों नहीं थी? उससे बड़ा सवाल ये है कि रूही और रवि किससे भाग रहे थे, वो जा कहाँ रहे थे, और अगला वो क्या करने वाले थे। हाँ ये वही लड़की है। शकील भाई के दूर के रिश्ते की एक बहन गांव में रहती थी, ये उन्हीं की लड़की है। इतने भले इंसान थे शकील भाई, इसे गांव से लेकर आए, स्कूल में एडमिशन करवाया, और देखो क्या मिला उनको, उन्हें ही मार के उनको लूट के भाग गई। इस लड़की से कोई मिलने आता था? उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त? नहीं, मिलने तो कोई नहीं आता था, पर पार्क में इसकी एक सहेली थी, उससे ये बहुत बात करती थी। जी अब पुलिस के चक्करों में कौन पड़े मैडम? ना तो उसने हमें कोई नुकसान पहुंचाया था और ना कोई चोरी की थी। अब भाग गई तो भाग गई। उसका घर कहाँ है? अब हमें क्या पता, हमें तो एक प्लेसमेंट एजेंसी से मिली थी। पर वो आपके घर में काम करती थी? क्या क्या काम करती थी? सिर्फ साफ सफाई। और मैं को ट्रैक किया, वो ऑलमोस्ट पूरे शहर में घूमी। और उन दोनों लड़कों को कुछ पता चला? लास्ट लोकेशन पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर का है, एक सीसीटीवी में भी कैप्चर हुए हैं। ये देखिए सर। पूरे चांसेस है ये लोग शहर से बाहर निकल गए, लेकिन गाड़ी छोड़कर क्यों गए? एक काम करो गायकवाड़, ये इंटर स्टेट अलर्ट जारी करवा दो और ये फोटो महाराष्ट्र के सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। जी सर। 2 साल से मेरी आंखें गुंजन को तलाश रही है। स्कूल में किसी लड़की से हाथापाई हो गई थी, जिसमें उस लड़के को फ्रैक्चर हो गया।
शायद इसी डर से। पर हमारे यहाँ रहने की सुविधा भी है। साल में 2 बार हमारे यहाँ शोज होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को पे भी किया जाता है। फीस कितनी लेंगे? 3000 रुपीज पर मंथ, और अगर लॉजिंग भी चाहिए तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आप जब तक ये फॉर्म भर दीजिए तब तक मैं आपकी बेटी का टेस्ट ले लेती हूँ। चलो बेटा। सर, मैंने शकील अंसारी का बैकग्राउंड पता किया। उसकी ऐसी कोई बहन थी नहीं जो गांव में रहती है और उसकी बेटी उसके पास रहती है। तो फिर ये रूही उसकी कौन थी? सर, ये इलीगल इमिग्रेंट्स हो सकते हैं। ऐसे कई सारे गैंग्स एक्टिव हैं। पहले लोगों को फंसाकर लूटते हैं, फिर उनका मर्डर करके भाग जाते हैं। मैंने एक केस पढ़ा था, बिहार का था शायद। उसमें भी एक बच्ची ऐसे एक आदमी को रास्ते पे मिलती है। वो उसे अपने घर ले जाता है, उसकी बीवी उसे खाना खिलाती है। फिर वो आदमी पुलिस स्टेशन चला जाता है कंप्लेन कराने के लिए। लौट के आता है तो देखता है उसके बीवी बच्चे दोनों मरे हुए हैं। मुझे लगता है हमें हमारे सर्च का दायरा बढ़ाना चाहिए। प्रताप, जितने भी हिस्ट्री शीटर, बैगिंग रैकेट और लोकल गैंग के मेंबर्स हैं, उन सबको खंगालो। बच्चे हमारे हाथ से आकर निकल गए, और इस केस की डिटेल्स क्राइम ब्रांच को भी शेयर करो। ओके सर। हेलो, लक्ष्मण, मेरे को ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, नहीं तो ये केस ना मेरे हाथ से निकल जाएगा। उसका टेंशन मत लो मैम। छोड़ के कहाँ चला गया मेरा रवि? बहुत वक्त बीत चुका है। आप इस घर से कहीं और चले जाइए। इस घर में रवि की यादें हैं जो आपको भूलने नहीं देती। मैं कहीं भी चली जाऊं, मेरे साथ तो मेरे रवि की यादें आएगी ना एक दिन मेरा। मैंने गुंजन को अभी मोहल्ले के बाहर देखा है। क्या बोलती हो, इस बार मार डालूं उसे? उन्होंने ही उसे 1 साल पहले प्लेसमेंट एजेंसी में बेचा था। मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया है। जो सरला ने कहा है मैंने वही किया है साहब। तुम गुंजन से कब छुटकारा दिलाओगे? वादा याद है ना अपना? बहुत जल्द, और फिर हम हमेशा साथ रहने लगेंगे। आ जाएगा बंसी, अब जाओ अब यहाँ से। अरे छोड़ो बंसी भैया को, मैं बोल दूंगा कि मैं भाभी के हाथों की चाय पीने आया था। बंसी आ जाएगा, जाओ अब। क्या हुआ? अरे क्या क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? ये डांस स्टूडियो है। अरे क्या रही हैं आप? अजीब दादागिरी है। पैसे नहीं खिलाओ तो आम आदमी को परेशान करोगे क्या? छोड़िए। मैम वो जमीन चाहिए थी हमें, इसलिए। जमीन चाहिए थी? जेल में देती तुझे जमीन। सुरभि पाटिल और ऐसे तमाम साहसी पुलिस वालों को सलाम करती है जो अपने काबिलियत के दम पर लोगों की सुरक्षा करते हैं। सुरभि पाटिल की काबिलियत और साहस देखकर पुलिस डिपार्टमेंट ने उसे वक्त से पहले कांस्टेबल से एएसआई के पद पर प्रमोट किया। कांग्रेट्स सुरभि पाटिल, नाउ यू आर एएसआई। थैंक यू सर। शेल्टर होम में भेजा गया जहां उनकी रेगुलर काउंसलिंग हो रही है आज, और वो अपने सदमे से उबर भी रहे हैं। सुरभि दिल की अच्छी लड़की थी, इसलिए वो वक्त पर हिम्मत वाली बन पाई। शुरुआती तौर पर सुरभि अपने इर्द गिर्द हो रहे अपराधों को देखकर भी उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन जब उसने हिम्मत जुटाई
तो उसके सामने आने वाला हर अपराधी कमजोर पड़ गया। आगे चल के सुरभि ने ऐसे कई सेक्स रैकेट्स का भांडा फोड़ा और कई लड़कियों की जान बचाई। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के नए एपिसोड के साथ। जय हिंद।